अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में बात मईशत के मैदान से अच्छी खबर है। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुआहदों के लिए $5 अरब का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। बिल्कुल 30 मुआहदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के हैं। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के मुआहदों पर भी दस्तखत होंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात मुल्क की तरक्की का नया बाब। $2 अरब की सरमायाकारी के 30 मुआहदे। सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज के साथ 130 सरमायाकार इस्लामाबाद पहुँच गए। इब्तदाई तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी होगी। सऊदी निजी शोबा $1 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। सऊदी अरब के साथ ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के मुआहदे होंगे। पेट्रोलियम के शोबे और पावर सेक्टर के मुआहदों पर भी साइन होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फूड सिक्योरिटी, मीट एक्सपोर्ट, पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्ट पर भी बातचीत होगी। कानकुनी, ऑयल रिफाइनरी और रेलवे के लिए तयशुदा मुआहदों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रियासत मुखालिफ इक़दामात में मुलविस अनासर से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिरगे पर एतराज़ नहीं है, लेकिन किसी भी सूरत मुतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कलअदम PTM पर पाबंदी आयद की है। हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना जिरगा नहीं होता। इनके सहूलतकार भी गिरफ्तार होंगे। कलअदम PTM पर डॉक्यूमेंट्रीज भारतीय कंपनी ने बनाई हैं। फसादी हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि किसी तरीके से उसके लिए माफ़ी नहीं होगी। जिरगा करने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है। किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। किस तरफ चीज़ को लेके जा रहे थे, किस लिए इनको बैन किया गया और किस लिए इनको इस तरह की एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना वो जिरगा नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं, उसको जिरगा नहीं कहते हैं। जो भी किसी भी तरीके से उनको असिस्ट करेगा, जो भी किसी तरीके से उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करेगा, वो भी इसी नरगे में आएगा। जो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं वो बाहर की कंपनीज ने बनाई हैं। जो उनकी फंडिंग है उसके कुछ एविडेंसेस हम आपको अगले दिनों में शेयर भी करेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रियासत का मौक़िफ़ दोहरा दिया। शहबाज शरीफ शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के घर गए, लवाहिकीन से मुलाकात की, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कहा, पाक फौज के शहदा मुझ समेत पूरी कौम का फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने शहीद के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली के लिए फातिहा ख्वानी भी की। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। पाक फौज के शहदा पूरी कौम का फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत 4 और 5 अक्टूबर के दरमियानी शब शुमाली वज़ीरिस्तान में ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 5 जवानों समेत शहीद हुए थे। एक सूबा साजो सामान के साथ विफाक पर हमलावर हुआ। इख्तिदार की खातिर अफरा तफरी फैलाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ग्रीन पंजाब ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सियासी स्मॉग फैलाने की कोशिश की गई, जिस पर अवाम ने रद्द अमल दिया। चंद अनासर को जलाओ घिराव के सिवा कुछ नहीं आता। एहतजाज के लिए सरकारी मुलाजमीन को लाना पड़ा। कुछ भी हो जाए, मुल्क पर आँच नहीं आने देंगे। इनके एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हुआ। एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। इक़्तिदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है, जो स्मॉग इन्होंने पॉलिटिकल फैलाने की कोशिश की है, उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। कुछ भी हो जाए, हमने इस मुल्क पर इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आने देंगे। और इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। मैं अपने बच्चों से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, अब SCO शुरू होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, तो हम अपना क्या चेहरा दुनिया को दिखाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि सियासत में जो डर गया वो मर गया। हमारे लिए मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पास कराने के लिए टाइमलाइन का कोई मसला नहीं हो सकता। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी। हुकूमत के पास ज़मीन पर वोट लेने के लिए ऑप्शन मौजूद है। उसके बावजूद इत्तेफाक राय की कोशिश की जा रही है। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर तक पास करा ली जाएगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने उम्मीद जाहिर कर दी। सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं, लेकिन हुकूमत के लिए हो सकती है। हमारी कोशिश थी कि मौलाना समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। उन्होंने कहा कि JUI का ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे। एक सवाल पर बोले कि ऐवान सदर में 5 बड़े बैठे थे तो यकीनन संजीदा बात हुई होगी। हम अदालती इस्लाहात और सूबों के मसावी हुकूक चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि बानी PTI और इसकी जमात को हर इशू पर मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। वो अगर सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट से बात करते तो आज दोबारा वजीर आजम होते। अब इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं नजर आ रहा। और नाज़रीन, PTI और JUI की मुलाकात अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक JUI ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे के अहम निकात PTI से शेयर कर दिए। JUI को PTI ने कोई मुसवदा ताहाल शेयर नहीं किया। ज़राए का बताना है कि दोनों जमातें मुसवदे उस वक्त तक हुकूमत से शेयर नहीं करेंगी जब तक हुकूमत अपना मुसवदा उनसे शेयर नहीं करेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। अली शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, JUI और PTI की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और इसमें खास बात यह है कि JUI ने जो अपना मुसवदा तैयार किया था वो मुसवदे के अहम नुकात जो है वो कामरान मुर्तज़ा साहब ने पूरी PTI की क़यादत और JUI की क़यादत के सामने रखे। फिर उस पे सलमान अकरम राजा और कामरान मुर्तज़ा साहब ने कानूनी नुकात जो है, आईनी नुकात, उनके ऊपर क़यादत को ब्रीफिंग दी और उसमें जो JUI के नुकात थे उनमें से ज्यादातर जो है उनके ऊपर जो है वो इत्तफाक था PTI का और कुछ चीजें ऐसी थी जिनके ऊपर मजीद तफसीलात की जरूरत थी। ताहम ये तय हो गया है कि दोनों जो है वो मिलकर अपना एक मुश्तरका मसवदा तैयार करेंगे और उस मुश्तरका मसवदा को हुकूमत के सामने उस वक्त तक नहीं रखा जाएगा जब तक हुकूमत पूरी जिम्मेदारी के साथ सर्टिफाइड मसवदा सामने नहीं लाएगी। पहले की तरह अलग अलग मसवदों वाली कहानी नहीं होगी। अब पहले हुकूमत को अपना मसवदा सामने लाना होगा, फिर PTI और JUI अपना मुश्तरका मसवदा सामने लाएंगे और इस तरह के मिलकर JUI और PTI ने 26वीं आईनी तरमीम पर चलने का फैसला किया है। जी ठीक है, डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर पहले हुकूमत का ड्राफ्ट आ जाए तो उसके बाद बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत ने ताहाल कोई ड्राफ्ट नहीं दिया। हुकूमती रहनुमाओं और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के सवाल पर बोले, मुलाकातें हमारी भी होती रहती हैं, हम कौम, पार्लिमान और आज़ाद अदलिया के लिए मुत्तहिद हैं। सर देखो, पहले हुकूमत का ड्राफ्ट पास आ जाएगा तो फिर अभी तक हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट बताया नहीं है, कोई बोला नहीं है। हमारी भी मुलाकात होती रहती है और हमारी मुलाकात अच्छी रही है, डिस्कशन हुई हमारी और ये हुआ है कि बात नहीं करेंगे, लेकिन मौलाना साहब के साथ हमारी बात बड़ी अच्छी हुई है, एनकरेजिंग है और इंशाल्लाह कौम के लिए, पार्लियामान के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हम मुत्तहिद हैं। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। FIA को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हिदायत की कि कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करके अदालत पेश हों। जमानत केस में इल्तिवा नहीं दूंगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सोमरो कराची में इंतकाल कर गए। वो कई रोज से अलील थे। उनकी नमाज जनाजा कल दोपहर 1 बजे होगी। तदफीन जैकबाबाद अहमद बख्श सोमरो में होगी। इलाही बख्श सोमरो स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर भी रह चुके थे। इलाही बख्श सोमरो 1993 से लेकर 2024 तक मुस्लिम लीग नून के साथ रहे। वो पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बचपन के दोस्त भी थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IMF के बाद एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए 3 साल के लिए $6 अरब फाइनेंसिंग का ऐलान कर दिया। कंट्री डायरेक्टर ADB ने ब्रीफिंग में बताया कि 2025 के दौरान $1 अरब 85 करोड़ से जायद की फाइनेंसिंग होगी। दूसरी जानिब जारी माली साल में ज़र मुबादला के ज़खायर में $2 अरब का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, एशियाई तरक्याती बैंक का भी पाकिस्तान के लिए 3 साल के लिए $6 अरब फाइनेंसिंग का ऐलान। डायरेक्टर कंट्री ADB की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कंट्री डायरेक्टर ADB ने बताया कि 2025 के दौरान $1 अरब 85 करोड़ से जायद की फाइनेंसिंग होगी। 2026 के दौरान $2 करोड़ 3 लाख की फाइनेंसिंग का तखमीना है। उन्होंने बताया कि 3 साल के दौरान $25.28 अरब की रियायती फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी।
दूसरी जानिब स्टेट बैंक का कहना है कि ज़र मुबादला के मुल्की ज़खायर में जारी माली साल के आगाज से लेकर अब तक 2 अरब डॉलर्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में 1.3 अरब डॉलर्स और बैंकों के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में 674 मिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ। और IPPs के मामले में अहम पेशरफ्त, बिजली मुआहदों पर हुकूमती टास्क फोर्स और IPPs के माबैन मुज़ाकिरात आगे बढ़ने लगे। लाल पीर पावर के बाद हब पावर कंपनी भी क़ब्ल अज़ वक्त मुआहदा ख़त्म करने पर रज़ामंद हो गई है। हब पावर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया। लाल पीर पावर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हंगामी इजलास हो रहा है। दोनों IPPs बिजली मुआहदे क़ब्ल अज़ वक्त ख़त्म करने की मंजूरी लेंगी। जो प्रपोज कर रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पे कि इसको हम फर्दर 10% ROE पे ले आते हैं। फ्यूल प्राइस पे कभी भी फोकस नहीं कर रहा एंड वी फील कि जो इंडिजिनस गैस रिजर्व्स हैं हमारे, उस पे हमें फोकस करना चाहिए। हमारे रिटर्न और इक्विटी हम 10% पे लेके आएंगे। हम ऑलरेडी नंबर 2 चीपेस्ट पावर प्लांट है ग्रिड में पूरा पाकिस्तान में। मुल्क में बिजली सस्ती करने का मिशन एशिया पाक की कोशिशें रंग लाने लगी। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मजीद IPPs भी तैयार हो गयी। IPPs के मामले में अहम पेशरफ, बिजली मुआहदों पर हुकूमती टास्क फोर्स और IPPs के दरमियान बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी। लाल पीर पावर के बाद हब पावर कंपनी भी सामने आ गई। क़ब्ल अज़ वक्त मुआहदा खत्म करने पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। हब पावर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब, लाल पीर पावर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी हंगामी इजलास। दोनों IPPs बिजली मुआहदे क़ब्ल अज़ वक्त खत्म करने की मंजूरी लेंगी। लाल पीर पावर 362 मेगावाट और हब पावर का 1200 मेगावाट का पावर प्लांट है। दोनों ने अहम पेशरफ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खुतूत IPPs का मुआहदा 2027 में खत्म हो रहा है। और नाजरीन, अभी आपको हम खबर से आगाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कलदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान कर दिया है। जिला खैबर में नाखुशगवार वाक़े के हल के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिरगा बुला लिया। फरीक़ैन को शिरकत की दावत दे दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि जिस तरह से इस वाक़े के बाद क्या सराहियाँ की जा रही हैं और गलत मलत खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं, उसके हवाले से हम कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक दुरुस्त कदम लिया है क्योंकि वज़ीर आला की जानिब से एक जरगा जो है वो तलब किया गया है जिसमें तमाम फरीकैन को शिरकत की दावत दी है। और इस हवाले से सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब ने एक अहम स्टेटमेंट भी जारी की है जिसमें क्योंकि वफाक की जानिब से PTM को कालअदम करार दिया जा चुका है और उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत इस बात की पाबंद है कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद कराए और नोटिफिकेशन के मुताबिक PTM को किसी किस्म के जलसे, जुलूस, इज्तिमा या किसी सरगर्मी की इजाजत नहीं दी जा सकती। और बैरिस्टर साहब ने भी वफाकी हुकूमत के ही मौक़िफ़ का इयादा किया है कि PTM कालअदम PTM आईन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस है और उसने 11 से 13 अक्टूबर के ऐलान करदा जो इज्तिमा था उसको उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती और कालअदम तंजीम डिक्लेयर होने के बाद उसकी हर सरगर्मी पर पाबंदी आयद हो चुकी है। और वैसे भी खैबर के अंदर क्योंकि दफा 144 पहले से नाफिज है, इसलिए तमाम तर कानूनी इक़दाम के बावजूद इस कालअदम तंजीम यानी कि PTM ने इलाके में इज्तिमा या जलसा करने की कोशिश की। पुलिस के साथ तसादम हुआ और जैसे ही नाखुशगवार वाक़े की इत्तला मिली वज़ीर आला की जानिब से नोटिस लिया गया। अब जरगा जो है वो तलब कर लिया गया है। इसके अलावा जो कोकी खेल कबीला है उस इलाके का, उसके अमायदीन को भी इंगेज किया गया है, इन्वॉल्व किया गया है। और ये तमाम तर इक़दाम जो हैं वो इस वक्त कमिश्नर पेशावर और जो पेशावर की या खैबर की ज़िला इंतज़ामिया है उनकी निगरानी में बरूए कार लाए जा रहे हैं। और इंतज़ामिया की इस वक्त पूरी कोशिश है कि अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल किया जाए, कंट्रोल में रखा जाए और पूरी की पूरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है तो वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद कराने में इंतहाई संजीदगी से अमल पैरा दिखाई दे रही है। और वज़ीर आला की जानिब से तमाम फरीकैन को मदऊ किया गया है और कोशिश की जा रही है कि पश्तून रिवायात के मुताबिक ये मामला जो है जरगे की। ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। कराची से जहां एयरपोर्ट सिग्नल के करीब खुदकुश धमाके की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त हुई है। तफ्तीशी हुकाम का मलीर में छापा, दहशतगर्द का करीबी रिश्तेदार जेर हिरासत है। जरा के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम मुबैना खुदकुश बमबार शाह फहद का मुबैना सहूलतकार है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद हैं। काशान, बताएगा क्या पेशरफ्त हो सकी है? लेकिन एयरपोर्ट सिग्नल के करीब खुदकुश धमाके की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। जराये की जानिब से बताया गया कि तफ्तीशी हुकाम का मलीर में छापा मारा गया। तफ्तीशी हुकाम की जानिब से जिसमें दहशतगर्द का करीबी साथी जो रिश्तेदार बताया गया वो ज़ेर हिरासत है।
जबकि ज़ेर हिरासत मुलजिम मुबैना बम्बार शाह फहद का मुबैना सहूलत कार जो है ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। मुबैना हमलावर दहशतगर्द शाह फहद हमले से कबल मुलजिम के घर में जो है कयाम पजीर था, जबकि तफ्तीश के दौरान दहशतगर्द के बैकअप पर मौजूद एक गाड़ी का भी इंकशाफ सामने आया। ज़राए की जानिब से मजीद बताया गया कि बैकअप पर मौजूद गाड़ी से बनाई गई वीडियो तफ्तीशी इदारों को मिल गई है। वीडियो में हमलावर की गाड़ी को देखा जा सकता है। हमले में इस्तेमाल गाड़ी की वीडियो जो है हमले से कबल बनाई गई थी। ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया कि मुबैना साथी ने सदर में कायम होटल में खुदकश हमलावर से होटल में मुलाकात भी की थी। 4 घंटे तवील मुलाकात जो है गुज़िश्ता साल दिसंबर में भी हुई थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश जो है जारी और मजीद पेशरफ्त सामने आने के जो है मुतवक्किल हैं। तफ्तीश जारी है, मजीद पेशरफ्त भी सामने आ सकती है। मोहम्मद काशान तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। मोहम्मद काशान हमें बता रहे थे कराची में जो एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, सिग्नल के करीब खुद कुछ धमाका हुआ था, उसकी तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त हुई है। तफ्तीशी हुकाम का मलीर में छापा और दहशतगर्द का करीबी रिश्तेदार ज़ेर हिरासत। ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुलजिम मुबैना खुदकुश बम्बार शाह फहद का मुबैना सहूलतकार है। मुबैना हमलावर दहशतगर्द शाह फहद हमले से कबल मुलजिम के घर में क़याम किया। बैकअप पर मौजूद गाड़ी से बनाई गई वीडियो तफ्तीशी इदारों को मिल गई। वीडियो में हमलावर की गाड़ी को देखा जा सकता है। हमले में इस्तेमाल गाड़ी की वीडियो हमले से कबल बनाई गई है। कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब खुदकुश धमाके की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। तफ्तीशी हुकाम का मलीर में छापा। दहशतगर्द का करीबी रिश्तेदार ज़ेर हिरासत। ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुलजिम मुबैना खुदकुश बम्बार शाह फहद का मुबैना सहूलतकार है। बिल्कुल, कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब खुदकुश धमाके की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त हुई है। तफ्तीशी हुकाम का मलीर में छापा। दहशतगर्द का करीबी रिश्तेदार ज़ेर हिरासत है। ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुलजिम मुबैना खुदकुश बम्बार शाह फहद का मुबैना सहूलतकार है। मुबैना हमला आवर दहशतगर्द शाह फहद हमले से कबल मुलजिम के घर में क़याम कर रहा था। बैकअप पर मौजूद गाड़ी से बनाई गई वीडियो तफ्तीशी इदारों को मिल गई। वीडियो में हमलावर की गाड़ी को देखा जा सकता है। हमले में इस्तेमाल गाड़ी की वीडियो हमले से कबल बनाई गई है। कराची एयरपोर्ट से यह खबर, जहां सिग्नल के करीब खुदकुश धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तफ्तीशी हुकाम का मलीर में छापा। दहशतगर्द का करीबी रिश्तेदार ज़ेर हिरासत है। ज़रा के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुलजिम मुबैना खुदकुश बम्बार शाह फहद का मुबैना सहूलतकार है, जबकि मुबैना हमलावर दहशतगर्द फहद हमले से कबल मुलजिम के घर में क़याम कर रहा था। बैकअप पर मौजूद गाड़ी से बनाई गई वीडियो तफ्तीशी इदारों को मिल गई। अंधेर नगरी चौपट राज। हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया। 2 बोली दहंदगान थे। एक को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट रोके रखा और दूसरे को फायदा उठाने का मौका मिल गया। एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मुल्की खजाने को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। मुल्की और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के कंसोर्शियम के बोली दहिंदा ने मामले पर अदालत जाने का फैसला कर लिया। मुल्की खजाने को करोड़ों डॉलर का चूना। एक खरीदार को फायदा देने के लिए दूसरे को गेट पर रोक दिया गया। ये निराली कहानी है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने की बोली की। बोली दहिंदगान में 2 कंपनियां शामिल थीं। तुर्किया की बोली दहिंदा कंपनी को नवाजने के लिए मकामी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट तक रोके रखा और गोली वाली जगह तक रसाई न दी, जिसके बाद बहाना बनाया गया कि आप 5 मिनट लेट पहुंचे और अब मखसूस कंपनी को नवाजने की कोशिश हो रही है। कंसोर्शियम की जानिब से बोली दहिंदा ने हुकूमत के इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। सिविल एविएशन के इदारे की जानिब से कौमी असासों को बगैर मुसाबकत के देने पर इनका शफाफ अंदाज में एहतसाब ज़रूरी है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 3 विकेटों पर 492 रन बना लिए। जॉ रूट 176 और हैरी ब्रोक 141 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल और नसीम शाह के हिस्से में 1-1 विकेट आई। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स की बुनियाद पर अब भी 64 रन की बढ़तरी हासिल है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।